अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। लास्ट टॉपिक में हमने ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स पढ़ा था। आज हमारा 9th क्लास का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक नंबर 1.2 है फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज नाम से जाहिर है, फिजिकल का मतलब होता है जो चीज़ हमारे पास एग्जिस्ट कर रही हो, नज़र आ रही हो, ठीक है। इसके बहुत सारे मीनिंग्स हैं और इसके अलावा सेकंड वर्ड है हमारे पास क्वांटिटीज का। क्वांटिटीज का मतलब होता है अमाउंट कि कोई भी चीज़ फॉर एग्जांपल कितनी अमाउंट में, उसके अमाउंट क्या है। अच्छा, अब फिजिकल क्वांटिटीज की डेफिनेशन की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि हमने इस चैनल में हमने कीवर्ड्स को डिस्कस करना है सिर्फ शॉर्ट ताकि जो स्टूडेंट्स जल्दी प्रिपरेशंस करना चाहते हैं उनको हेल्प हो। तो और बेसिक कॉन्सेप्ट को हमने डिस्कस करना है। तो फिजिकल क्वांटिटीज, इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। इसकी डेफिनेशन में है हमारे पास कि हर वो क्वांटिटी जो कि क्या मेजरेबल हो, ठीक है, जिसको हम मेजर कर सकें। तो सिंपल सी इसका आपने कीवर्ड क्या याद रखना है, मेजरेबल। इसका आपने कीवर्ड क्या याद रखना है, मेजरेबल। तो हर वो क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकें उन्हें हमने कहना है फिजिकल क्वांटिटीज, कि ये वो क्वांटिटीज हैं जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वो सी क्वांटिटीज हैं जिनको हम मेजर नहीं कर सकते, जैसे ऐसी बहुत सी क्वांटिटीज होती हैं दुनिया में जिनको हम मेजर नहीं कर सकते, जैसे कि ह्यूमन हेयर्स होते हैं, इनको इंसान काउंट नहीं कर सकता। इसके अलावा स्टार्स होते हैं, ठीक है, स्टार्स को हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। और तो इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, अनमेजरेबल। तो फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जो कि सिर्फ मेजरेबल हैं, जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे इसकी एग्जांपल की तरफ। एग्जांपल में क्या है हमारे पास, जैसे लेंथ, मास, टाइम। जैसे लेंथ है आपके पास, लेंथ को भी आप मेजर कर सकते हैं, 3 मीटर 4 मीटर, ठीक है। इसके अलावा मास क्या है, कितना वेट है उसका, 4 किलोग्राम है, 5 किलोग्राम है। और टाइम क्या है, इसको भी आप मेजर कर सकते हैं कि कितने घंटे हुए हैं, कितने सेकंड्स हुए हैं, 2 सेकंड्स हुए हैं, 3 सेकंड्स हुए हैं, ठीक है। ये हमारे पास आ गई एग्जांपल। तो तमाम मेजरेबल क्वांटिटीज को हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। उसके एग्जांपल में लेंथ, मास, टाइम आ गया था। उसके बाद के इसकी में 2 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज की 2 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिससे मिलकर ये बनती है। नंबर 1 था इसका न्यूमेरिकल वैल्यू, और नंबर 2 इसका यूनिट। फॉर एग्जांपल जैसे हम कहते हैं 3 सेंटीमीटर, इसमें जो 3 है वो क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, और जो सेंटीमीटर है वो उसका यूनिट है, ठीक है। जैसे 1 2 3 ये सारे क्या न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं, और यूनिट जैसे किलोग्राम, सेंटीमीटर, मीटर, कुछ भी हो सकता है। अब कोई इंसान जैसे चावल लेने जाए या कोई भी सौदा लेने जाए तो वो क्या कहता है कि 1 किलोग्राम चावल दे दें, 2 किलोग्राम चावल दे दें। अगर वो खाली कहेगा कि किलोग्राम चावल दे दें या कुछ भी, तो वो उसका मतलब नहीं होगा। इसके अलावा फिजिकल क्वांटिटीज को मजीद 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, बेस क्वांटिटीज और ड्राइव क्वांटिटीज। तो इनको हम देख लेते हैं, बेस क्वांटिटीज क्या है। बेस क्वांटिटीज वर्ड से रिप्रेजेंटेड है कि ये बेसिक होती हैं, बेस होती हैं किसी भी क्वांटिटीज की। अब जो जितनी भी क्वांटिटीज हैं उनकी बेस जो सी है वो बेस क्वांटिटीज होती हैं। टोटल 7 बेस क्वांटिटीज होती हैं जिनकी मदद से हम दूसरी क्वांटिटीज को ड्राइव करते हैं। ये बेस होती हैं, इनकी मदद से दूसरी क्वांटिटीज मिलकर बनती हैं। कौन कौन सी हैं ये, नंबर 1 मास, नंबर 2 लेंथ, नंबर 3 टाइम, नंबर 4 amount of substance, number 5 electric current, number 6 temperature,
और नंबर 7 इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये थी 7 बेस क्वांटिटीज। इनकी मदद से दूसरी क्वांटिटीज को हम ड्राइव करते हैं, इनसे मिलकर वो बनती हैं। इसके बाद आता है ड्राइव क्वांटिटीज। सेकंड नंबर 2 पे ड्राइव क्वांटिटीज हैं। ये वो क्वांटिटीज हैं जो कि बेस क्वांटिटीज से मिलकर बनती हैं। ये मतलब उनसे ड्राइव हुई होती हैं। बेस क्वांटिटीज मिलकर ड्राइव क्वांटिटीज बनाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है बेस क्वांटिटी थी एक लेंथ। लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर। अब ड्राइव क्वांटिटी से कैसे बनेगी? जैसे हमारे पास ड्राइव क्वांटिटी है वेलोसिटी, तो इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। तो मीटर और सेकंड ये दो बेस क्वांटिटी से मिलकर ड्राइव क्वांटिटी ड्राइव हुई है। मतलब जो ड्राइव क्वांटिटीज हैं वो बेस क्वांटिटी से मिलकर बनती हैं, तो इसलिए हम इन्हें ड्राइव क्वांटिटीज कहते हैं क्योंकि ये बेस क्वांटिटी से ड्राइव हुई होती हैं। अब इसके एग्जांपल्स पे आ जाते हैं। बेस क्वांटिटीज के टर्म्स में इनको हम एक्सप्रेस करते हैं। अब इसके एग्जांपल्स में आ जाते हैं वर्क, वॉल्यूम, एरिया, स्पीड, ये सारी क्या इसकी एग्जांपल्स हैं। अब जो ड्राइव क्वांटिटीज होती हैं उनके यूनिट्स को हम ड्राइव यूनिट्स कहते हैं, और जो बेस क्वांटिटीज होती हैं उनके यूनिट्स को हम बेस यूनिट्स कहते हैं। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में फर्दर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।